और दोस्तों बड़ी खबर है, आज सुबह सुबह दुनिया भर में भूकंप ने बड़ी तबाही मचा दी है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि इसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई, जबकि घायलों की संख्या हजारों में है। 7.8 तीव्रता के आए इस भूकंप ने दुनिया भर के 4 बड़े देशों में तबाही मचा दी है। आंकड़ों के माने दोस्तों तो अभी तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इस बड़े भूकंप की घटना में, और मरने वालों की संख्या का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अलग अलग देशों में तुर्की में 76 लोग मारे गए, सीरिया में 111 लोग मारे गए, लेबनान और इजराइल में भी धरती हिली, कई सारी बिल्डिंगें ढह गई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो गई। तुर्की और सीरिया में आज सोमवार को आए भूकंप के झटकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बड़े भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। दोनों देशों में कई जगहों पर सैकड़ों इमारतें गिर गई। तुर्की में अब तक 76 लोग, जबकि सीरिया में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। भूवैज्ञानिकों के माने दोस्तों तो भूकंप का यह केंद्र तुर्की का गाजियाटेप था। ये सीरिया बॉर्डर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है, और ऐसे में सीरिया के भी कई शहरों में भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि बॉर्डर के दोनों ओर भारी तबाही हुई है, और कई एक्सपर्ट का तो ये भी कहना कि तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1000 के पार जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र गाजियाटेप प्रांत के नूरदागी शहर में था। और दोस्तों बड़ी दुख की बात है कि इस बड़े भूकंप की घटना में अभी तक 200 से ज्यादा लोग तो मर चुके हैं, और आंकड़ा 1000 से पार जा सकता है, क्योंकि बिल्डिंगें जो ढही है उनका मलबा हटाया जा रहा है, और उनका मलबा हटाने के बाद और उनमें दबे हुए लोगों को बाहर निकाला जाएगा। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, और मरने वालों की संख्या का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आपको पता होगा दोस्तों, अभी 1-2 दिन पहले हमारे भारत में भी भूकंप के झटके आए थे, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश वगैरह में, लेकिन तीव्रता बहुत कम थी, 3.1 तीव्रता थी। इसके चलते जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हमारे भारत में उत्तर प्रदेश के शामली के बाद मणिपुर वगैरह में और तेलंगाना में भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे। शामली, उखरुल के बाद अमरोली वगैरह में 12 घंटों में 3 राज्यों में धरती हिली थी, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। ये तो राहत की बात है। बड़े दुख की बात है कि अभी जो तुर्की और लेबनान, इजराइल और सीरिया, इन 4 देशों में आए भयंकर भूकंप ने बड़ी तबाही मचा दी है। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर तुर्किया के गाजियाटेप शहर की है, जहां भूकंप का केंद्र था। यहाँ कई इमारतें तबाह हो गई है। तुर्की में मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ये गाजियाटेप शहर में जिस वक्त भूकंप आया, लोग अपने घरों में सो रहे थे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं तबाही की। और ऐसे में दोस्तों राहत और बचाव कार्य के लिए आर्मी के लोगों को तैनात किया गया। इस तस्वीर में सैनिक मलबे से लोगों को निकालते हुए आपको दिख सकते हैं। नूरदगी शहर में भी मलबे से दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीर जो है ये एरबिल शहर की है। यहाँ भूकंप आने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और अपनी गाड़ियों में और पैदल सड़कों पर निकल आए। कुल मिलाकर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से दूर है। जुड़े रहेगा पल पल के लाइव न्यूज अपडेट और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखने के लिए हमारे चैनल डी। और दोस्तों अभी अभी इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत सरकार की तरफ से चाइना पर एक बार फिर से डिजिटल स्ट्राइक की गई है, और चाइना के 232 और मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। इससे पहले भी पिछले साल 2021 और 2020 में भी भारत सरकार ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कई बार लगभग 300 से ज्यादा चीनी एप्स को भारत अब तक बैन कर चुका है। और अभी इस साल 2023 की ये पहली बड़ी डिजिटल स्ट्राइक है चीन के ऊपर। चीनी कनेक्शन वाले 232 लोन देने वाले और सट्टेबाजी गैम्बलिंग वाले मोबाइल एप्स पर सरकार ने एक्शन लिया है। केंद्र सरकार ने इन्हें बैन और ब्लॉक करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। लोगों को ब्लैकमेल करने का इन एप्स पर आरोप है। ये लोगों के डेटा चुराते हैं, लोगों को लोन देते हैं और फिर उस लोन की रिकवरी के लिए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। उनके मोबाइल के फोटोज वगैरह को एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हैं। तो इस तरह के काम करने वाले लगभग 232 और मोबाइल एप्लीकेशन को सरकार ने ब्लॉक करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। इस संबंध में गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने पिछले सप्ताह ही इन एप्स को बैन करने की सिफारिश की थी। तो इसके बाद देश के गृह मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया। इनमें से ज्यादातर एप्स लोन देते थे लोगों को, और कुछ सट्टा खेलकर लाखों जीतने का लालच देते हैं लोगों को और उसमें फंसाते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60% से ज्यादा मोबाइल फोन यूजर्स, स्मार्टफोन यूजर्स चाइनीज एप्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले जो सरकार ने एक्शन लेते हुए जिन चीनी एप्स को बैन किया था, उनकी लिस्ट भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन 232 एप्स में से 138 एप्स सट्टेबाजी के हैं और 94 मोबाइल ऐप लोन देने वाली एप्स हैं, जिनको सरकार ने बैन करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि चीनी एप्स मोबाइल फोन यूजर्स के लिए खतरा क्यों है। तो दोस्तों ये एप्स क्या करते हैं, आपके फोन में मौजूद आपके फोन बुक यानी कि आपके कॉन्टेक्ट नंबर, लोकेशन, वीडियो, फोटो, गैलरी का एक्सेस करते हैं, और फिर यूजर का डेटा भारत से बाहर भेजा जाता है, और इस तरह से डेटा चीन सरकार तक पहुंचाया जाता है। और चीन की सरकार भारत के बारे में स्ट्रेटेजी बनाती है, और इसलिए चीनी एप्स यूजर्स के लिए खतरनाक हो सकते हैं। हाल ही में आपको पता होगा, इससे पहले भी सरकार ने पबजी, टिकटॉक, फ्री फायर वगैरह और कुछ ऐसे सेल्फी कैमरा वगैरह एप्स थे जिन पर बैन लगाया था। तो उसके बाद ये सरकार की तरफ से एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। अब इन 232 एप्स में से कौन कौन से एप्स हैं, इनकी लिस्ट गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की जाएगी। मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अपडेट कर दूंगा। कुल मिलाकर के आप भी अपने फोन में दोस्तों जहां तक हो सके जेन्युइन और ऑथेंटिक ऐप ही रखें, ताकि आप सेफ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ओके, उम्मीद है ये लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिले।
महाशिवरात्रि 2023। इस साल महाशिवरात्रि कब है? तो आपको बता दूं दोस्तों, इस साल 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा और ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। हिंदी पंचांग के मुताबिक दोस्तों महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, यानी कि होली से ठीक पहले। ऐसे में आइए दोस्तों देखते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन से ही किन राशियों की किस्मत पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि के ऊपर एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसके चलते 8 राशि वालों के लिए ये पर्व बेहद शुभ रहने वाला है। इन राशि के जातकों की किस्मत चमक उठेगी। रुद्राभिषेक करना चाहिए आपको, ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और महाशिवरात्रि पर इस बार अत्यंत शुभ संयोग क्या बन रहा है, आइए देखते हैं। और अंग्रेजी तिथि के हिसाब से इस साल महाशिवरात्रि का पर्व इसी महीने 18 तारीख को है, यानी 18 फरवरी को रहेगा। महाशिवरात्रि का राशिफल देखें अपन। इससे पहले आपको कुछ ऐसे उपाय और काम बताता हूँ जो महाशिवरात्रि पर आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि ऐसा करने से भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और उनका आपकी जिंदगी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न अगर आप करना चाहते तो इस दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि इस दिन काला रंग पहनना बहुत अशुभ माना जाता है। और ऐसे भी मान्यता है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां हो सकती हैं, यानी कि जो शिवलिंग पर चढ़ा दिया गया प्रसाद उसको आपको नहीं खाना चाहिए। और एक इस बात का जरूर ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कभी भी तुलसी ना चढ़ाएं। और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने समय भी यह बात जरूर ध्यान रखें कि दूध पैकेट का इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो गाय भैंस का अपन निकालते हैं और वो ठंडा दूध, कच्चा दूध हो तो और ज्यादा बेहतर है। भगवान शिव का अभिषेक हमेशा ऐसे पात्र से करना चाहिए जो कांसे या तांबे या सोना चांदी का बना हो। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग ना करें। और हाँ, भगवान शिव को भूल कर भी केतकी और चंपा के फूल ना चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने स्थापित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है। शिवरात्रि का व्रत भी रखते हैं लोग बाग। व्रत सुबह से शुरू होता है जो अगली सुबह तक रहता है। व्रत के दिन आपको सिर्फ फल और दूध ग्रहण करना चाहिए, हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में इस बात का जरूर ध्यान रखें, है ना। और हाँ, भगवान शिव की पूजा में कभी भी टूटे हुए चावल ना चढ़ाएं। अक्षत का मतलब होता है दोस्तों अटूट चावल, क्योंकि अक्षत यानी बिना टूटा हुआ, और यह पूर्णता का प्रतीक है। और इसलिए ध्यान रखें कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा में आपको टूटे हुए चावल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और शिवलिंग पर सबसे पहले आपको पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी कि दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल, इनसे बने हुए मिश्रण को, जो 5 अमृत से बना हुआ मिश्रण होता है, उसे पंचामृत कहते हैं। तो ये आपको चढ़ाना चाहिए। जो लोग 4 पहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले प्रहर का अभिषेक जल, दूसरे पहर का अभिषेक दही, तीसरे पहर का अभिषेक घी और चौथे पहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। भगवान शिव के अभिषेक की बात हो रही है यहाँ पर। और शिवरात्रि पर आप 3 पत्रों वाला बेल पत्र शिव को अर्पित करें। डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ डंठल होना चाहिए, टूटे हुए या कटे फटे बेल पत्र ना चढ़ाएं। और दोस्तों ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में कभी भी आप फूलों का इस्तेमाल करें ना, तो जहाँ तक हो सके सफेद रंग के फूल ही चढ़ाएं, लेकिन केतकी के फूलों के अलावा सफेद रंग के फूल चढ़ाएं, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। इसके अलावा शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप चंदन का टीका भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कभी भी शिवलिंग पर कुमकुम या हल्दी ना लगाएं। चलिए, ये तो बातें रही भगवान शिवरात्रि पर शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा से संबंधित कुछ सावधानियों की। आइए अब देखते हैं दोस्तों कि इस साल महाशिवरात्रि पर जो एक महारुद्राभिषेक दुर्लभ संयोग बन रहा है, इसके चलते किन किन राशियों को फायदा होने वाला है और किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। चलिए, उन राशियों में पहले नंबर की राशि है दोस्तों मेष राशि के जातक। मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक महाशिवरात्रि पर मेष राशि के जातकों की किस्मत चमकने वाली है। जिन जातकों की मेष राशि है उन्हें आय के नए साधन प्राप्त होंगे, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। अगर रुपये पैसों से संबंधित आपकी कोई दिक्कत है तो महाशिवरात्रि से वो आपकी दूर होगी। वैसे आपको बता दूं, मेष राशि में वे नाम के जातक शामिल होते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी में ए, एल या आई से शुरू होता है, या हिंदी में एल या ई से, जैसे अभिषेक, लाला राम, लीला देवी, ईश्वर वगैरह वगैरह। तो मेष राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर के महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत शुभ रहने वाला है। नए साल 2023 की शुरुआत से ही फरवरी महीने से महाशिवरात्रि के बाद आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। अगली राशि आती दोस्तों कर्क राशि। कर्क राशि में वे नाम के जातक आते जिनके नाम का पहला अक्षर ड या है से शुरू होता है। अंग्रेजी में बात करें तो जिनके नाम का पहला अक्षर डी या एच से, जैसे डालचंद, हीरालाल, हेमलता वगैरह वगैरह। तो कर्क राशि वाले जो जातक है ना, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक उनके लिए महाशिवरात्रि बड़ा भाग्योदय लेकर आ रही है।
कर्क राशि के जातकों को सफलता तो प्राप्त होगी ही, साथ ही अगर आप अपना खुद का कोई व्यापार काम धंधा करते हैं तो उसमें आपको बड़ा लाभ होगा, या आप कोई नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी तो आपको नौकरी में बड़े प्रमोशन के योग बन रहे हैं, यानी कि आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, सैलरी में बढ़ोतरी होगी और आपका पद भी बढ़ेगा, जिसके चलते आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यस्थल पर भी आपका सम्मान किया जाएगा। अगली राशि आती है दोस्तों धनु राशि। धनु राशि में वे नाम के जातक शामिल होते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर भ, ध या फ से शुरू होता है, जैसे भगवान लाल, धन्ना लाल, फूलचंद वगैरह वगैरह। तो धनु राशि के जातकों के लिए भी महाशिवरात्रि बेहद खास रहने वाली है। अगर आपकी स्वास्थ्य हेल्थ से संबंधित कोई काफी लंबे समय से दुविधा है तो आपकी हेल्थ में सुधार होगा, आपकी नई नौकरी लगने के भी योग बन रहे हैं, साथ ही आपको धन लाभ हो सकता है और व्यापार में बढ़ोतरी भी आपकी पूरी संभावना बन रही है। एक बात का ध्यान रखें मित्रों, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है और इस दिन जातकों को पंडित जी को बुलाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, इसका विशेष फल मिलता है। या आप खुद भी घर पर बैठ करके रुद्र की माला से या रुद्राक्ष की जो माला आती है उससे भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। उस माला को 108 बार 51 बार जितना भी हो सके आप जप सकते हैं, यह आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। तो 3 राशियां तो ये रही, और जो 5 ऐसी राशियां ना जिन पर साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ने वाली है महाशिवरात्रि से ही, तो वो राशियां दोस्तों इस साल महाशिवरात्रि के दिन गुरु भी अपनी प्रिय राशि मीन में और शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में विराजमान होंगे। इसके चलते मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों के लिए हंस योग और मालव्य योग रहेगा, जो कि बेहद शुभ माना जाता है। वहीं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शश योग रहेगा, जो योग जिस राशि में होता है ना उनकी राशि के लिए नौकरी व्यापार बेहद अच्छा रहता है। और बाकी बची मेष, कर्क, तुला, मकर राशि वगैरह इन राशियों के लिए भी सामान्य फलदायी रहेगा, जिसकी जानकारी मैंने आपको बता दी। कुल मिलाकर के महाशिवरात्रि अधिकतर जातकों के लिए बड़े शुभ फल लेकर आने वाली है। अगर काफी समय से आपका कोई रुका हुआ पैसा उधार का नहीं आ रहा तो वो आने की संभावना बन रहे हैं, आप कहीं निवेश की सोच रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। बाकी और आपके नाम का पहला अक्षर कौन सा है कमेंट करके बताइएगा मुझे, ताकि मैं आपके नाम की राशिफल और आपके नाम का होरोस्कोप भी महाशिवरात्रि से संबंधित आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप